नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर से लौटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली से बुलावा आ गया है। बता दें, बुधवार को ही मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम तय किए गए थे और ये सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और इसके साथ ही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री को भाजपा संगठन की ओर से बुलाया गया है। हालांकि इसकी ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री से उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय कर सकता है। बता दें कि बीच चर्चा में ये सामने आया है कि इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री से चर्चा करेगा और इस मसले पर चिंतन शिविर में भी पार्टी के कोर ग्रुप के कुछ प्रमुख नेताओं और प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटें खाली हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर लिया है। पन्ना प्रमुखों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की प्रदेश में रैली नवंबर में की जाएगी और इस बीच कैबिनेट मंत्री से लेकर सांसदों तक को 60+ का लक्ष्य दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि हमने कितना कार्य किया है, जनता का कितना विकास है और कितना विश्वास हम पर है। इन विषयों को लेकर भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम जनता के सामने जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि चिंतन शिविर में चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम तय किए गए हैं और 70 पूर्णकालिक विस्तारित अब तक 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, जनता के समक्ष सरकार की योजनाओं को भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि जुलाई में 70 विधानसभा क्षेत्रों और 252 मंडलों के सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भ्रमण करेंगे और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसी महीने बूथ समिति का चयन, चुनाव की रचना के लिए संयोजक नियुक्त किए जाएंगे और इस दौरान 5 जुलाई को देहरादून में सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी। जिला और मंडल की कार्य समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगस्त में विस्तारक योजना शुरू होगी, जिसमें 70 विधानसभाओं क्षेत्रों में विस्तारक नियुक्त होंगे और इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र प्रभारी और संयोजक भी नियुक्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब बीजेपी ने कमर कस ली है और इस दौरान चिंतन शिविर भी बता दें कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव किए जाने हैं और उत्तराखंड में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर लिया है और इसी के साथ ही अब चिंतन शिविर भी लगाए गए, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आगे का रोड मैप तैयार करते हुए साफ हिदायत भी दी गई है और विधायकों से अपील की गई है कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया जा सके। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ऋषिकेश स्थित महर्षि महेश योगी की भावातीन 84 कुटिया बुधवार को पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। कोरोना कर्फ्यू के चलते बीते 2 महीनों से बंद 84 कुटिया को खोलने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक JS सुहाग ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व अंतर्गत गौहरी रेंज के अधिकारी धीर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बुधवार से ही पर्यटक 84 कुटिया का दीदार कर सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि गौहरी रेंज अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 84 कुटिया में पर्यटक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही प्रवेश कर सकेंगे, जिसमें भारतीयों का प्रवेश शुल्क 150 रुपए होगा। तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये शुल्क 75 रुपए कर दिया गया है, जबकि छात्रों के लिए शुल्क केवल 40 से लेकर 75 रुपए और विदेश पर्यटकों के लिए शुल्क 600 रुपए रखा गया है। इसी के साथ ही नैनीताल के चिड़ियाघर, नारायण नगर स्थित हिमालयन बोटानिकल गार्डन और सड़ियाताल स्थित वुडलैंड वाटरफॉल बुधवार से खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ ही जानकारी भी सामने आई है कि वन क्षेत्र अधिकारी अजय रावत ने ये जानकारी साझा की है और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते चिड़ियाघर, हिमालयन बोटानिकल गार्डन और वुडलैंड वाटरफॉल में सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी गई थी।
वहीं 5 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों को एक और राहत मिली है। बता दें कि शासन की ओर से जारी 23 करोड़ रुपए निगम के खाते में पहुंच चुके हैं। बुधवार से ही वेतन बांटना शुरू कर दिया गया है और इस दौरान आपको बता दें कि परिवहन निगम में कर्मचारियों को दरअसल 5 महीने से वेतन नहीं मिलने का मुद्दा हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक गरमाया हुआ है। पिछले सप्ताह सरकार ने निगम को 20 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिससे जनवरी माह का वेतन बांटा गया था और अब सरकार ने 23 करोड़ रुपए और जारी कर दिए हैं, जिससे निगम के एमडी अभिषेक रोहिला ने बताया कि 23 करोड़ रुपए निगम के खाते में आ चुके हैं। बुधवार को फरवरी माह का वेतन जारी कर दिया जाएगा और अब निगम कर्मियों को मार्च, अप्रैल, मई और जून माह तक का वेतन लंबित रह गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान परिवहन निगम कर्मियों को आर्थिक तौर पर बेहद ही ज्यादा गहरे संकट से जूझना पड़ा था। इसी बीच निगम कर्मियों को वेतन न मिलने के चलते इलाज के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दूसरी लहर के शांत होने के बाद और हाईकोर्ट की सख्ती के बीच अब राहत की खबर मिलनी शुरू हो गई है। और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 194 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई और इसके अलावा आज 237 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 24,104 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं अल्मोड़ा में 29, बागेश्वर में 3, चमोली में 2, चंपावत में 4, देहरादून में 73 और हरिद्वार में 13, नैनीताल में 28, पौड़ी में 2 और पिथौरागढ़ में 14, जबकि रुद्रप्रयाग में 1 और टिहरी में 8, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,933 हो गई है। इनमें से 3,24,766 लोग ठीक होकर घर वापस भी लौट चुके हैं। तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 2,245 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,095 लोगों की जान जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2,245 एक्टिव केस मौजूद हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 775 केस देहरादून से सामने आए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा से 93 केस सामने आए, बागेश्वर से 195 कोरोना केस सामने आए, चमोली में 105, चंपावत में 82, हरिद्वार में 199, नैनीताल में 147 और पौड़ी में 151 केस सामने आए हैं। और इसी बीच एक राहत भरी खबर और आपको बता दें, जहां कल से उत्तराखंड से चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए बस संचालन शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण बीते 2 महीने से अंतर्राज्यीय बस संचालन बंद किया गया था और इस बीच अब उत्तराखंड रोडवेज को बस संचालन दोबारा शुरू करने को हिमाचल और उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति मिल गई है। बता दें, मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की 1 जुलाई से बस संचालन को स्वीकृति दे दी गई है। इसी बीच उत्तराखंड से अंतर्राज्यीय बस संचालन पड़ोसी राज्यों की हां या ना में अटका हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की मंजूरी मिले बिना उत्तराखंड की रोडवेज बसें किसी भी दूसरे राज्य में नहीं जा सकती। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जाने के लिए उत्तराखंड की बसों को और वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ और पंजाब जाने के लिए अब हिमाचल के सीमा क्षेत्र से होकर कोरोना संक्रमण कम होने पर भी दोनों पड़ोसी राज्य बस संचालन की मंजूरी नहीं दे रहे थे। और उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के 2.71 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के लिए तय किए गए फॉर्मूले को शिक्षा मंत्री अरविंद पांड्या ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि अब इस संबंध में पत्रावली को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भेजा गया है। मुख्यमंत्री की मोहर लगते ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
10वीं और 12वीं की बोर्ड की कक्षाओं के लिए अब रिजल्ट के लिए अंक देने का फॉर्मूला शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांड्या की अध्यक्षता में गणित 5 सदस्यीय समिति ने तैयार कर लिया है। बता दें, शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के मूल्यांकन के संबंध में उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विभागीय मंत्री को भेजा गया था। मंत्री ने प्रस्ताव अनुमति देकर इसे स्वीकृति दे दी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद से ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा और सरकार बोर्ड के छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के लिए फॉर्मूला तय किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांड्या ने ये जानकारी दी है कि 15 दिनों में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित भी कर दिया जाएगा। और वन विभाग में 1218 नए फॉरेस्ट गार्ड जल्द ही शामिल हो सकेंगे। बता दें, लिखित परीक्षा होने के बाद अब जुलाई में उक्त पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी। बीच में आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों को 15 अगस्त तक तैनाती भी मिल जाएगी। बीते वर्ष 16 फरवरी को उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसी के लिए 1,56,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से करीब 97,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के अगले ही दिन यानी 17 फरवरी को परीक्षा में नकल के मामले सामने आने शुरू हो गए थे, जिसके बाद जांच को सरकार ने एसआईटी गठित की थी। और दूसरी खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बता दें कि राजकीय जिला अस्पताल के कोरोनेशन परिसर में बने आईसीयू और एचडीयू को उद्घाटन का इंतजार है। इसके चलते गंभीर मरीजों को आईसीयू के लिए परिजनों को दूसरे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कोरोनेशन परिसर में 10-10 बेड के आईसीयू और एचडीयू वार्ड स्थापित किए गए थे, ताकि कोरोना के गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर इन आईसीयू बेड में भर्ती किया जा सके। लेकिन इसी बीच कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने पर अब कोरोनेशन में बनाए गए कोविड वार्ड को बंद कर दिया गया है। अब आईसीयू और एचडीयू दोनों ही वार्ड बनकर तैयार हैं, लेकिन अब तक मरीजों को इनकी सुविधा मिलनी शुरू हो ही नहीं पाई थी कि इस बीच इन्हें बंद करना पड़ रहा है। बता दें, सूत्रों के अनुसार अधिकारियों की मंशा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से वार्ड का उद्घाटन कराया जाए। जिला अस्पताल के तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक और वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि आईसीयू वार्ड बनकर तैयार है। तीसरी संभावित लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका को देखते हुए एचडीयू वार्ड को पीडियाट्रिक एचडीयू के रूप में अब बदला जा रहा है और जल्द ही इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि राज्य में मानसून की सक्रियता के बावजूद मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। राजधानी दून में मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया और इसके चलते लोग गर्मी से बेहाल रहे। बुधवार को भी पारा 37 डिग्री के पार रहने के आसार हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की पूरी संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है और ऐसे में बुधवार को भी लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि कुछ निजी वेबसाइट के अनुसार राजधानी दून और आसपास के इलाके एक हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान बताते चलें कि राजधानी देहरादून में मौसम के मिजाज को देखते हुए अचानक बारिश भी हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।